हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस शुरू किया था। ट्रायल बैलेंस की उसी जर्नी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कुछ और सम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट खींच लेंगे। फॉर्मेट मालूम ही है, पहला होता है सीरियल नंबर, दूसरा पार्टिकुलर्स और हेड्स ऑफ लेजर, तीसरा होता है लेजर फोलियो अर्थात लेजर पेज नंबर। इसके बाद हम लोग लिखते हैं डेबिट अमाउंट, फिर लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। तो ये हम लोगों का फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट पर हम लोग अगला सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉप द ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ गुरु एज ऑन 31 मार्च 2025। दैट मीन्स हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस ऑफ किसका है, गुरु, एज ऑन 31 मार्च 2025। क्लियर। अब एक एक हेड हम लोग लिखना शुरू करेंगे। जैसे पहला कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोगों का क्या है, लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट हम लोगों के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हमेशा हम लोग कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। तो लिख देंगे उसके सामने 1,40,000, यहां पर कैश दे देंगे। उसके बाद है परचेजेस, 2 नंबर परचेजेस अकाउंट। परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। शॉर्टकट में हम इंडिकेट कर दे रहे हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, तो लिख देंगे डेबिट में 36,000। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, लॉस। क्या एक्सपेंस कुछ भी मान सकते हो, लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट। तो हो गया 1,200। इसके बाद है 4th नंबर कैरेज इनवर्ड। कैरेज का मतलब क्या होता है, भाड़ा। अर्थात जो हम सामान खरीद रहे हैं उस सामान के लिए हमको जो पे करना पड़ता है कैरेज के लिए, लाने के लिए, उसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं। तो उसे हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो कैरेज इनवर्ड है तुम्हारा 11,000, यहां हाइफन दे देंगे। क्लियर। उसके बाद है 5 नंबर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा क्या है, इनकम। तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। सेल्स है 60,000, क्रेडिट में लिख दिया हमने। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड मैंने बताया था, रिटर्न इनवर्ड क्या है, रिटर्न का मतलब वापस आ रहा है, इन का मतलब होता है हमारे बिजनेस में अंदर के तरफ आ रहा है। अर्थात अगर हमारे पास आ रहा है कोई भी सामान, अगर बेचे होंगे तो ही वापस आ रहा है। अर्थात बेचने के समय प्रॉफिट हुआ था तो वापस आ जाएगा, तो वही चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस बन जाता है। ठीक है, मतलब रिडक्शन इन सेल। तो रिडक्शन इन सेल होने से उसको हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो उसका अमाउंट है 300, तो यहां लिख देंगे 300, यहां डैश। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हम किसी को वापस कर रहे हैं। तो हम किसी को वापस कब करेंगे, जब वो सामान डिफेक्टिव होगा या हमारे यूज का नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, उसे वापस कर देते हैं। तो उसे हम लोग वापस करेंगे।
तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। ठीक है, इनकम। तो रिटर्न आउटवर्ड ये है तुम्हारा 700, तो यहां लिख देंगे हम लोग 700। नेक्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या है, एसेट्स। क्लियर, तो एसेट्स ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है। तो एसेट्स के डेबिट में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,15,300 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है स्टॉक, ऑन डेट दिया हुआ है 1/4/2024, मतलब फर्स्ट डेट में ये था। दैट मींस क्या हुआ, ये है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लोगों के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। ठीक, तो वो हो गया तुम्हारा 16,700, 16,700। देन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर अकाउंट। सन्ड्री डेटर क्या है, एसेट्स। सन्ड्री डेटर का अर्थ क्या होता है, जिस व्यक्ति को हमने सामान बेचा है ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा है, वो व्यक्ति कौन कहलाता है, डेटर कहलाता है। क्यों, एसेट्स है, क्योंकि हम उससे जब सामान बेचे हैं तो उससे हम पैसा पाएंगे। तो कोई भी चीज अगर हम पाते हैं इन फ्यूचर, रिसीव करेंगे, तो उसे हम एसेट्स मानते हैं। तो एसेट्स हो गया हमारा 20,200, तो एसेट्स में लिख देंगे 20,200। डेटर, डेटर के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है, जिस व्यक्ति से हमने सामान परचेज किया है। अगर हम उससे सामान परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, उधार में, तो आई हैव टू पे, हमको देना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो अगर हम उसको फ्यूचर में देंगे तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट। तो ये अमाउंट कितना हो गया, 12,000। क्लियर। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स हमेशा कहां जाता है, डेबिट में। तो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 3,600, ये हो गया डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, नेक्स्ट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये क्या है, इनकम। ठीक है, इनकम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। तो इसे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे 1,800, 1,800। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है, एसेट्स। कैश, हमारे पास पैसा है, तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी, संपत्ति है। तो वो हो गया हमारे लिए 100 रुपीज डैश। अगला है कैश एट बैंक, ये भी हमारा क्या है, एसेट्स है। क्यों, क्योंकि हमारा बैंक में जो भी हमारा पैसा है वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो वो हो गया 10,100, 10,100। क्लियर। लास्ट वन दिया हुआ है स्टॉक, फिर से देखिए क्या लिखा है, स्टॉक। डेट दिया हुआ है 31/3/2025, लिखा है नॉट एडजस्टेड, नॉट एडजस्टेड। मैंने बताया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक हो तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारा परचेज के अंतर्गत या और ओपनिंग स्टॉक दोनों के अंतर्गत इंक्लूसिव होता है। अर्थात जो सामान हमारा बच गया है वो सामान खरीदा हुआ ही होगा, या ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें से हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी सामान अंत में बच सकता है। तो अर्थात क्लोजिंग स्टॉक को हम यहां नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो हम लिख चुके हैं, परचेज के अंतर्गत हम लिख चुके हैं और ओपनिंग स्टॉक के अंतर्गत भी हम लिख चुके हैं। तो अर्थात इन दोनों में से ही जो बचा हुआ सामान है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अगर यहां पर देखो लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड, लेकिन अगर यही लिखा होता एडजस्टेड, परचेज के साथ लिखा होता एडजस्टेड,
तो इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत हम लिखते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि वो एसेट्स माना जाता है। नेक्स्ट, आज बच गया जो सामान, कल हम वापस उसको यूज करेंगे, तो वो एसेट्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसे हम डेबिट में लिखते हैं। यहां पर नॉट एडजस्टेड लिखा है और परचेज के साथ भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये प्रमाणित होता है कि ये जो सामान है वो परचेज या ओपनिंग स्टॉक इन दोनों से ही बचा हुआ है, तो इसलिए इसका एंट्री यहां पर हम नहीं करते हैं। अब क्लोज हो गया। यहां हम करेंगे टोटल, ठीक है। अब इनका टोटल जो है इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो हम लोगों का जो ट्रायल बैलेंस है सही है। क्या? अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, अर्थात जो भी हमने एंट्री किया है वो हम ठीक किए हैं, वहां हमारी कोई मिस्टेक्स शायद नहीं हुई होगी, ठीक है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं। अर्थात हम लोगों का ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो इससे प्रमाणित हुआ कि जो भी हमने एंट्री किया था इसके पहले, जो भी लेजर हेड्स दिया हुआ है उसके अंतर्गत कोई मिस्टेक्स नहीं है, ठीक। इसी तरह एक और सम हम लोग करते हैं। इसका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप लोग लिख लेना। वैसे ही सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ लेजर या पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं, लेजर फोलियो, डेविड अमाउंट, यहां हो गया क्रेडिट अमाउंट। ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, किसका ट्रायल बैलेंस है देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ रिसी, एज ऑन 31st March 2025। स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी होता है। परचेजेस दिया हुआ है। परचेजेस हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हम कहां लिखेंगे? डेबिट में 1,70,000, क्रेडिट में डैश दे देंगे। स्टॉक डेट दिया हुआ है 1/4/2024, तो 1/4/2024 माने फर्स्ट डेट का है, तो ये क्या माना जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है 24,000। क्लियर? यहां डैश दे देंगे। उसके बाद है सेल्स। सेल्स हमारा क्या है? इनकम। इनकम मेरे लिए क्या होता है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख देंगे 1,05,000। इसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर ये मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। एसेट्स माना जाएगा। एसेट्स हमेशा कहां लिखते हैं? डेबिट में। हो गया 23,800। क्लियर? इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे लिए क्या है? इनकम। ठीक है, इनकम। तो इनकम हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में 3,500। क्लियर?
उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों ही मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो कैरेज आउटवर्ड क्या हो गया, एक्सपेंस, एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 700, तो लिख देंगे 700, यहां डैश दिखा देंगे। उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट्स, एसेट्स डेबिट में लिख देंगे 3500, 3500। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, एसेट्स हम कहां लिखते हैं, डेबिट में 1,24,500, 1,24,500 इधर डैश कर देंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये क्या होता है, लायबिलिटी। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि जो भी एसेट्स हम यूज कर रहे हैं उस एसेट्स का जो वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है उसका वैल्यू, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, अर्थात अपने ही प्रॉफिट से पैसा सेट असाइड करते रहते हैं। ये हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। क्लियर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है हमारा 24,200, तो लिख देंगे 24,200। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हमारा क्या है, एसेट्स मान के चलो या एक्सपेंस, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ड्रॉइंग्स अगर एक्सपेंस मानते हैं तो भी डेबिट होगा। ये एक्चुअली होता है ड्रॉइंग्स रिडक्शन इन कैपिटल, कैपिटल हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का रिवर्स अगर रिडक्शन हो रहा है कैपिटल में तो वो एसेट्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है। या अगर हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं अपने एक्सपेंस के लिए, ड्रॉइंग किसके लिए करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी माना जाता है। ड्रॉइंग तो 7,700 से और एसेट्स भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड है 3,500, तो रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए क्या है, लॉस 3,500। क्लियर। उसके बाद प्रेमिसेस, प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का अर्थ होता है वो प्लेस जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं, अर्थात वो जगह, वो घर, वो फैक्ट्री, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, एसेट्स। तो प्रेमिसेस का वैल्यू है 5,28,000, तो डेबिट में लिख देंगे हम 5,28,000। क्लियर। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी, अर्थात जिनसे हमने सामान परचेज किया है हमको उसे पैसा देना है, तो पैसा देना है मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। अमाउंट हो गया आपका 16,100, तो क्रेडिट में लिख देंगे क्या, 16,100। क्लियर। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये क्या है, लॉस या एक्सपेंस जो भी ट्रीट करें। ठीक है, डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं किसी को अलाउ कर रहे हैं तो वो मेरे बिजनेस के लिए लॉस है। 2,800, 2,800 डैश डिस्काउंट अलाउड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, भाड़ा हमेशा हमको पे करना पड़ता है। कैरेज इनवर्ड ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। कैरेज इनवर्ड 1,400 हम लिखेंगे डेबिट में। कैरेज इनवर्ड। कैश एट बैंक,
कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्या है? बैंक में जो पैसा है मेरे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स हम कहां लिखते हैं? ऑलवेज डेबिट 17,500, 17,500। क्लियर? जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंस है ही है, ठीक। तो एक्सपेंस को हम कहां लिखेंगे? डेबिट में 2,100, 2,100 यहां दिखा देंगे डैश, ठीक। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होता है? हमने जिसको सामान उधार में बेचा है उससे हम रिकवर नहीं कर सके, उससे पैसा हमको नहीं मिला, अर्थात वो पैसा मेरा क्या हुआ? डूब गया। तो जो पैसा डूब गया वो क्या है? लॉस है। तो इसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? लॉस। लॉस इज ऑलवेज डेबिट, हम लोग जानते हैं। हो गया 2,450, 2,450। क्लियर? उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये क्या है? जिन लोगों को हमने सामान उधार में बेचा है, सेल किया है, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनसे पैसा मिलने की संभावना कम होती है, अर्थात ये कंफ्यूजन रहता है कि वो पैसा देगा भी या नहीं देगा। तो ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं? अपने ही प्रॉफिट से कुछ पैसा सेट असाइड करते हैं। जैसे हमने यहां बताया था डेप्रिसिएशन, कहां था? प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहीं पर बताया था मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो हम अपने ही प्रॉफिट से पैसे को सेट असाइड करके रखते हैं, तो ये मेरे लिए क्या बनता है? लायबिलिटी बनता है, ठीक है। तो ये हो गया लायबिलिटी। क्लियर? तो लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, तो लायबिलिटी को क्रेडिट में लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,380, तो लिख देंगे 2,380। अब यहां जितना भी दिया हुआ है सभी हमने लिख दिया, अब लास्ट इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऐड करते हैं हो गया 9,11,950। अब इधर का ऐड करते हैं, अब देखिए अब हो गया। ट्रायल बैलेंस हम लोगों का दोनों मैच होना चाहिए, जबकि यहां पर देखो ट्रायल बैलेंस हम लोगों का मैच नहीं हो रहा है, अर्थात एक तरफ आ रहा है 9,11,950 और एक तरफ आ रहा है 1,51,180, अर्थात ये मैच हमारा नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? कहीं ना कुछ मिस्टेक्स है। तो जब कभी भी ऐसा हो मिस्टेक्स, मतलब दोनों मैच नहीं करे, तो दो चीज तुमको ध्यान में रखना है। पहला, देखना है कि हमारा कैपिटल दिया हुआ है या नहीं। अगर क्रेडिट में कम आ रहा है तो हमको देखना है कि कैपिटल दिया हुआ है कि नहीं। यहां सम्स में देखो ऊपर से नीचे तक कहीं भी कैपिटल मेंशन नहीं है ना। बिना कैपिटल का बिजनेस तो हो नहीं सकता, अर्थात
कैपिटल यहां मिसिंग है। तो अगर ऐसा मिसिंग महसूस हो कि ये चीज यहां नहीं है, कैपिटल नहीं है, स्पेसिफिक कैपिटल ही तुमको देखना है, तो अगर कैपिटल देखे कि हमारा मिसिंग है, तो जो बैलेंस करके दोनों का बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर सम्स के अंतर्गत कैपिटल ऑलरेडी मेंशन्ड है, पहले से दिया हुआ है, फिर भी अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इन दैट केस एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। किस लिए? इस ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए कि जो भी मिस्टेक्स हुई है उस सस्पेंस अकाउंट में हम पुट कर देते हैं। डेबिट में होगा तो डेबिट में भी पुट कर सकते हैं, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में पुट कर सकते हैं। लेकिन वो कब? जब हम ये कंफर्म हो लेंगे कि हमने जो किया है वो सही है। अगर वो सही है तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा। लेकिन इन दैट केस यहां पर अभी जो दिया हुआ है, इस केस में क्या हो रहा है, यहां हमारे पास कैपिटल मेंशन नहीं है, अर्थात जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, अर्थात उसको हम लोग कैपिटल ट्रीट करेंगे, क्योंकि बिजनेस के अंतर्गत कैपिटल मेंशन नहीं है और बिना कैपिटल का बिजनेस होता नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर है। तो अब उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम देखेंगे। देखो हमारा कितना आया, 9,11,950 मेरा एक्चुअल है, और उधर आया है 1,51,180। क्लियर? इधर का टोटल अलग है, इधर का टोटल अलग है, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। कितना आ गया, 7,60,770। इतना का डिफरेंस है, अर्थात ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो ये 7,60,000 यहां लिखेंगे, 7,60,770, और इसे लास्ट में लिख देंगे क्या, कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, तो इस जगह पे हम फिर कितना लिखेंगे, 9,11,950। अब मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उस ट्रायल बैलेंस के दोनों टोटल में, ग्रैंड टोटल, ये जो टोटल आया हमारा, इस टोटल में दोनों डिफर करता है, अर्थात दोनों का टोटल मैच नहीं होता है, इन दैट केस दो चीज हो सकती है। पहला, बिजनेस के अंतर्गत कैपिटल मेंशन नहीं हो सकता है। अगर बिजनेस के अंतर्गत कैपिटल मेंशन है फिर भी अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज दो बहुत ही अच्छा सम हम लोगों ने सीखा। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी और अच्छे अच्छे सम सीखेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। आप लोगों का सब्सक्राइब करने से हम लोगों को जस्ट मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और भी वीडियो बनाते रहें और आप लोगों की इस जर्नी में सहायता करते रहें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोग अगर बेल आइकन दबाएंगे तो मेरा क्लास का प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।